से शुरू हुआ, फिर वो क्या शुरू की? मैं विनोद वाजपेयी, जन सेवा केंद्र ब्लॉक शिवपुर, जनपद रायबरेली से। वाजपेयी जी, शुरू आपने CSC कब करा? CSC आज से हमारे यहाँ 2 साल पहले शुरू हुई। ये 10 में हमारे यहाँ शुरू हुई। आपने क्या सोच के CSC लेने का एक वो करा था? कुछ CSC खास लेने सोच का थी? तो मेरा मेन पर्पज ये था कि मुझे एक रोजगार मिले। दूसरा ये कि हमने एक इनका जो है साहित्य का एक कहीं पोस्टर देखा था, उस पोस्टर में लिखा हुआ था कि इतना इन्वेस्ट करना है, ये इसके बाद में, और उस हिसाब से हमने सोचा। थोड़ा सा तो मतलब हमारा ये पर्पज था कि एक तो हमें रोजगार मिल जाए, दूसरा ये कि गांव में ये जो इनके प्रोडक्ट थे वो अच्छे चलेंगे, अच्छे बिकेंगे। तो इस हिसाब से हमने सोचा कि जैसे खसरा है, खतौनी है, बाकी सेवाएं हैं, इंश्योरेंस है, आपका मोटर इंश्योरेंस है, ये सारा कुछ यहाँ पे देहात में जैसे इंश्योरेंस का था तो लोगों को मिल नहीं पाता था। तो लोग ये था कि मतलब दूर दूर जाते थे, एजेंट को ढूंढते थे और उनको दिक्कतें आती थी, वहाँ फोटोकॉपी करा लाओ, ये करा लाओ। तो उसमें ग्राहक जो है मोटर इंश्योरेंस हो या इसके मोटरसाइकिल के लिए जो है भटकता फिरता था, और कभी कभी यार होता ये था कि वो कराता भी नहीं। जब नहीं कराता था उसको तमाम तरह के पनिशमेंट भी मिलते थे। लेकिन अब ये सिस्टम हो गया कि आज की डेट में हमारे यहाँ 5 इंश्योरेंस अभी रखी है, सवेरे आए। तो इससे एक तो हमें रोजगार मिला, दूसरा जनसेवा केंद्र के हिसाब से लोगों को सेवा भी एक तरह से मतलब प्रदान हो रही है। हाँ, और अच्छी सेवा मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए आपने पहले उस कॉन्सेप्ट को समझा और आपको लगा कि कॉन्सेप्ट में लोगों का भी फायदा है और आपका भी फायदा है। हमारा भी फायदा है, लोगों का भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा है। तो ये CSC लेने से पहले, जनसेवा केंद्र लेने से पहले आप दुकान में क्या क्या और सेवा दी? हमारे यहाँ ये मेडिकल का था और जनरल का। ये हमारा मेडिकल का लाइसेंस है और जनरल हम पहले से बेचते थे, लाइसेंस हमारा बाद में हुआ। तो हम ये अभी दोनों कम्बाइंड रखते हुए हमने कुछ खत्म किया। तो आपको एक एडिशनल जनसेवा केंद्र का फायदा होने लगा? हाँ, एडिशनल आपके वहाँ वैसे भी लोग इन सब पर्पस के लिए आते ही आते हैं। जी। तो आपको, क्योंकि आपके वहाँ लोग आते थे, तो आपको किस तरीके का प्रचार करना पड़ा जनसेवा केंद्र को और प्रचलित बनाने के लिए? कि आपके यहाँ प्रचलित बनाने के लिए एक तो हमारी सर्विस, हमारी दुकान की रेपुटेशन ऑलरेडी पहले से ही बहुत अच्छी थी, और उसमें लोगों को हमारे यहाँ ये विश्वास है कि जो भी मिलेगा हमें ठीक मिलेगा, अच्छा मिलेगा और हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए मुझे प्रचार करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, मेरे स्तर से प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और तब जैसे आपकी जो आमदनी से जनसेवा केंद्र से हो रही थी, तो उस हिसाब से क्या लग रहा था? आपने जो भी लोन लिया था, आप जिस तरीके से आपने उसकी पेमेंट ऑप्शन तय करे थे, उसी हिसाब से संतोषपूर्ण तरीके से आपको उसकी आमदनी आ रही थी? नहीं, उस समय तो नहीं आ रही थी। जब हमने जो है लोन अपना अदा किया तो उस समय मेरी आमदनी इतनी नहीं थी, बट धीरे धीरे पहले से अब बेहतर। तो आपको लग रहा है कि अब ऐसी चीज़ें कि जितना आपने इन्वेस्ट करा है वो आपको निकल गया? हाँ, वो हमारा निकल भी गया है और निकलेगा भी, आगे आने वाले समय में हमें फायदा भी होगा। तो ये जनसेवा केंद्र के साथ फिर अब 6 महीने पहले नवंबर में ये सोलर लाइट चार्जिंग स्टेशन भी आया। जी। तो वो आपने, जैसे कि आपको तो चुना गया होगा आप लोग? नहीं, हमें जो है RCC से हमारे एक बार फ़ोन आया कि आप जो है एक सर्वे है, उस सर्वे को आकर के आप जो है कंप्लीट करा लीजिए। तो वो सर्वे हमने पहले कंप्लीट कराया, उसके बाद फिर काफ़ी दिन पड़ा रहा वो सर्वे, करीब 4 महीने या 5 महीने होते। फिर अचानक आपका फ़ोन आया नसीम जी का कि आप जो है आपका सामान आ गया और उसको आकर के आप। तो तब फिर आपको पता चला कि भाई क्या चीज़ आई है? हाँ, तब हमें पता चला कि क्या है। तो आपको जब पता चला तो लगा कि कोई नई जिम्मेदारी दे जा रही है, क्या लगा था? जिम्मेदारी तो ये है ही है एक, और दूसरी बात ये है कि हमारी सर्विस भी हो रही है। मतलब जो हम लोगों को अपने माध्यम से या आपके दिए हुए सामान को अपने माध्यम से उन तक पहुंचाते हैं, और इसका लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। आज की डेट में हमारे यहाँ जितनी भी लाइटें हैं सारी चली जाती हैं शाम से, और मैं एक जो हमको इंस्ट्रक्शन ऊपर से मिले थे कि लाइट को डेली चार्ज किया जाए,
तो हमने अपने यहाँ एक नियम बना रखा है, सुबह 7 से 8 के बीच में आ ही जाना है। और मैं अपने यहाँ 5:30 से 6 के बीच में इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। अच्छा, जी। तो लोग खुद आके ले जाते हैं? हाँ, किसी को लोग खुद पहुंचाने की जरूरत नहीं, हमें पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। और लोग दूर दूर से भी आते हैं, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर तक के लोग आते हैं। अच्छा, अगर सर्विस अच्छी नहीं होती तो 5 किलोमीटर के लोग यहाँ दौड़ते तो हैं। वो डेली आते हैं, वो जरूरत पड़ने पे? नहीं, वो ज़रूरत पड़ने पे आते हैं जो 5 किलोमीटर वाले हैं। सराउंडिंग के लोग हैं 10-15 लोग, जो डेली उनका एकदम निश्चित है कि महीने का पेमेंट करते हैं 150 से, और वो उनको हम सर्विस करते हैं। अच्छा। और ये जो 30 लालटेन है, बोलिए। हाँ, और तो इसमें से आप जैसे करें कि 10-15 लोग, यानी कि ऑलमोस्ट 50% ऐसे हैं जो कि आपके रोज़ के बंदे हों, महीने के बंदे हों। बाकी के 15 लोगों का क्या है कि 15 लोगों में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को 5 ज़रूरत है, किसी को 4 ज़रूरत है, तो ऐसे करके 3-4 लोगों में हो जाता है। बाकी कभी कभी लोगों को लौटना भी पड़ता है। 15 लोग जो है आपके बंदे हुए, उसमें से खासकर दुकान है या घर है? नहीं, उसमें ज़्यादातर दुकान वाले हैं और कुछ घर वाले हैं। जब तक ये लालटेन नहीं था तब तो दुनिया तो चल ही रही थी उनकी भी, तो क्या इस्तेमाल करते थे? तब ज़्यादातर तो कैंडल इस्तेमाल करते थे, और तमाम ऑप्शन हैं जिससे लोग अपना इमरजेंसी लाइट लिए, या जो चाइनीज़ हैं मतलब चार्ज कर लिए, शाम को अपना जला लिए, यही। तो फिर इनकी तरफ क्यों? क्योंकि चाइनीज वाला तो काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। इसमें झंझट नहीं है लोगों को। अच्छा, शाम को आए, अपना ले लिया, रात भर जलाए, दिन में आप वापस कर दिए। और उनको एक बार बटन ऑन करना है, लाइट इतनी सफिशिएंट है कि उससे ज़्यादा बेहतर नहीं है, सर्विस उससे बेहतर इसकी है, इसलिए लोगों ने इसको चुना। और लोगों में इसका ये है कि अगर हमको स्वयं के लिए मिल जाए तो भी अच्छा है, ऐसे लोग भी आते हैं हमारे पास। पर बिजली का क्या स्थिति है? जैसे अभी तो आ रही है, जी, पर वैसे काफ़ी सारे घरों में इन्वर्टर है कि जब बिजली आती है लोग उसको इन्वर्टर से चार्ज कर लेते हैं, इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, और उसके बाद फिर अपना अपना घर का एक दो टॉर्च चलाते हैं। ऐसा वर्क भी होगा गाँव में? हाँ, ऐसे भी। तो वो ऐसे वर्क में से लालटेन ले जाने वाला कोई वर्क है? हाँ, ले जाते हैं। उसमें भी ले जाते हैं। हाँ, और बहुत गरीब जो आज भी केरोसिन तेल से जलाते हैं, वो वर्क भी होगा गाँव में? जी। तो वो क्या लालटेन तक पहुँच पा रहे हैं? हाँ, पहुँच पा रहे हैं। अभी हम आपको बात करा देते हैं, यहीं पे 1-2 लोग हैं कि जो बिल्कुल ही गरीब हैं और उनको सर्विस प्रोवाइड भी कराते हैं अच्छा। और लेते हैं। तो आपका आपने जो दाम रखा है वो 5 रुपये है एक चार्ज। कभी ऐसा होता है कि भाई लोग कहते हैं कि थोड़ा कम कर दीजिए, हमसे अफोर्ड नहीं हो रहा है, ऐसी सिचुएशन कभी आप? ऐसी सिचुएशन 5 रुपये में कभी नहीं है। अच्छा, तो क्योंकि बाकी का जो खर्चा है उनका करीब 5 रुपये के आसपास हो जाता है, उससे मैक्सिमम होता है। उससे ज़्यादा हो जाता है। किस वजह से? इस वजह से कि अगर एक कैंडल भी मान लीजिए 500 नंबर एक कैंडल आती है जो एक बार जलाने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लेती है, और उनका एक खर्चा है 5 रुपये। कैरोसिन का भी है, तो अगर वो एक दिन में इस्तेमाल करते हैं तो 5 रुपये से ज़्यादा ही आता, कम नहीं आता। और उसमें तमाम तरह के डिसएडवांटेज हैं। कभी उनको लालटेन बचने नहीं, या सूखा नहीं दिया, या कोई चीज़ ऐसी है कि जिसकी वजह से वो पूरी सर्विस नहीं हो पाती। इसमें कोई उनको दिक्कत ही नहीं तरह की। गाँव की पॉपुलेशन कितनी हो? हमारे गांव की तो इस समय 4,500 पॉपुलेशन है। अच्छा, काफ़ी बड़ा गाँव है। जी, तो 4,500 पॉपुलेशन में 30 लालटेन कुछ क्या नहीं रेशियो होता, बनता है? कुछ नहीं होता। तो लोग आते हैं, डिमांड? हाँ, डिमांड अभी कल भी थी, कल भी हमारे यहाँ से करीब 4 या 5 लोग होते हैं। तो ऐसा कुछ है कि कुछ सीज़न में बहुत ज़्यादा डिमांड है और कुछ सीज़न में नहीं है? हाँ, ऐसा जैसे इस समय है तो इस समय किसान के पास भी ज़्यादा काम है, और जैसे किसान का भूसा कट रहा है तो भी वो चाहता है कि हमें 2 लालटेन मिल जाए तो हमारा थ्रेशरिंग का काम हो जाएगा। और जैसे उसके यहाँ फंक्शन है, रामायण है या तिलक है, तो उसमें भी लोग ले जाते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, कुछ ऐसा समय जो बिल्कुल जी इसको 30 में से 15 पड़ी रहती है? हाँ, जैसे बारिश आ गई हाँ। तो बारिश में कभी चार्ज नहीं हुई तो ये दिक्कत आती है। तो डिमांड रहती है पर दे नहीं पाते हैं। डिमांड अभी 30 में रहती है। अगर हमारी 30 से अबव होती है तब हम उसको देखेंगे कि कितना कम रेट से, बट 30 वाली तो निकल जाती है। 30 में तो किसी भी महीने में निकलता है। कोहरा होता है तब?
अब उसमें चार्ज ही नहीं होती तो हम खुद नहीं देखते, इसलिए कि हमें बताया गया कि वो लालटेन ख़राब हो जाएगी और बैटरी इसकी डीप डिस्चार्ज में जब जाएगी तो उसको दिक्कत होगी। गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये अगल बगल के गाँव में कि आपके घर में जैसे लगा है पूरा चार्जिंग स्टेशन हमारे वहाँ भी लगाना है, ऐसी कुछ डिमांड होती है? हाँ, कम से कम 10-15 लोगों ने ऐसा पूछा कि आपका कितने का लगा है, कैसे लगा है, कहाँ से लगा है, ये जानकारी की, लेकिन हमने उनको फिर आगे की कोई बात इसलिए नहीं बताई कि हमें पता नहीं। वैसे आपकी दुकान में तो वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी है, तो मोबाइल चार्जिंग का कैसा यहाँ पे? मोबाइल चार्जिंग का देखिए मैम थोड़ा सा कम, जो लालटेन का है वो बेहतर है। मोबाइल चार्जिंग का कभी तो आ गए पूरे 10 और कभी 2-3 नहीं मिल जाते। जैसे बिजली रहती है उसको? हाँ, जब बिजली रहती है तब नहीं आती। और जब आते हैं तो आप कितना चार्ज करते हैं? बस 3 रुपये देते हैं। और ऊपर जो आपके वहाँ लगे हैं वो कुल 6 पैनल का, तो हाँ, कुल 6 सोलर पैनल। मॉड्यूल, ठीक है। 30 से लालटेन चार्ज होते हैं 3 मॉड्यूल से, 2 है वो एक्स्ट्रा पावर के लिए है जो आपके कंप्यूटर को चलाना है। हाँ, ये हमारे यहाँ उसका सोलर लगा हुआ है चार्जर, ये इससे बैटरी से जुड़ा भी हुआ है। तो ये हमारी बैटरी को चार्ज करता है, इससे हम इन्वर्टर लगा सकते हैं, अपना सिस्टम सारा चलाते हैं। पर आपको कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है कि पहले मान लीजिए कि 6 घंटे जब बिजली रहती थी तो अब आपका इन्वर्टर इतना बैकअप देता है, अब इसको जोड़ने के बाद कुछ घंटों में बढ़ोतरी, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे कुछ बढ़ोतरी है? नहीं, ज़्यादा है, इसलिए दिन का हमारा पूरा काम चल जाता है, जब बत्ती लगे चाहे ना लगे, अच्छा। पूरे दिन में हमें कंप्यूटर हमारे दो चल जाते हैं, एक लैपटॉप एक कंप्यूटर, अच्छा। और दिन में मेरे पास काम भी रहता है फोटो का। एक मिनट आप बस बैठ जाइए।